भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है आयतन। आपको भुजा दी गई है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर की। साथ में आपको कह रहा है एक समकोण। सबसे पहले हम समकोण के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हम एक एक समकोण बना रहे हैं। ये हमारे पास हो गया एक समकोण। समकोण के सामने हमेशा आपके पास होता है कर्ण। यहाँ हम ले रहे हैं थीटा। समकोण और थीटा के बीच में हमेशा आपके पास होता है आधार, और थीटा के सामने हमेशा हमारे पास होता है लंब। जो कर्ण का मान होता है वह लंब और आधार से हमेशा ज़्यादा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जो कर्ण होता है वह हमेशा आधार और लंब से ज़्यादा ही होता है। इसको आप पाइथागोरस प्रमेय से भी बता सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक यही पता होना चाहिए, जो कर्ण का मान होता है वह लंब और आधार से हमेशा ज़्यादा होता है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। 5, 12 और 13 में से तो हमें पता लगे कि कर्ण हमारे पास आएगा 13 सेंटीमीटर। फिर अगर बात कर लेते हैं कि भुजा 12 सेंटीमीटर परित घुमाया जाता है, तो हम लंब को ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और बाकी मेरे पास आधार बच जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इसको घुमाना है, इसको 12 सेंटीमीटर को हमने छेड़ना नहीं है, यानी कि ये ऐसे करके घूमेगा। जब ये घूमेगा तो ये आपको एक शंकु जैसा लगेगा। तो ये आपके पास एक शंकु जैसा आपको दिखाई देगा। तो आपके आपने निकालना है आयतन। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास हो जाएगी h की वैल्यू, जो हमें कहती है शंकु की ऊंचाई। आधार हमारे पास अब हो जाएगा रेडियस, जिसे हम कहते हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और जो 13 सेंटीमीटर है वो हमारे पास होगा तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लिखते हैं L से। हमें निकालना है ठोस का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन। तो हम लगा देते हैं फॉर्मूला। शंकु का आयतन, और क्वेश्चन हमें दे रखा है ठोस का आयतन। फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं, आर का मान हमारे पास है 5 का स्क्वायर, एच हमारे पास आया है 12, 3 एकम 3 चौके, पाई गुना में 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 25 गुना में 4 हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा उत्तर। ठोस का आयतन, यही है आपका उत्तर।